ओम शांति। आज के अव्यक्त मुरली क्लब में आप सबका स्वागत है। आज की मुरली है 28/7/1972। मुरली का टाइटल है अपवित्रता और वियोग को संहार करने वाली शक्तियां ही असुर संहारनी है। तो आज की मुरली में बाबा ने हमें अपने 2 वरदान याद दिलाए। मुख्य 2 वरदान, जैसे ही बाबा का बच्चा बनते हैं बाबा हमें योगी भव और पवित्र भव का वरदान देते हैं। तो बाबा याद दिला रहे हैं कि 35 वर्षों से आप ज्ञान सुन रहे हो और ये ज्ञान का सार सुनाते हो। तो आपका कितना समय हो, आप क्या हर समय योगी भव पवित्र भव के वरदान की जीवन आपकी बन गई है? आप हर समय इस धारणा मूर्त में रहते हैं? दूसरा बाबा पूछ रहे हैं कि अब आप शिव शक्ति पांडव सेना मास्टर रचयिता जगत माताएं बन गए हो, विश्व के उद्धार मूर्त आधार मूर्त बन गए हो। फिर बाबा पूछते हैं कि 1 सेकंड में जैसे शक्तियों का गायन है कि 1 सेकंड में अपनी दृष्टि से असुर संहार करते हो, तो क्या अपने आसुरी संस्कार व अपवित्रता को 1 सेकंड में संहार कर सकते हो? तो बाबा कह रहे हैं कि अब आपकी स्थिति ऐसी हो जानी चाहिए कि माया 1 सेकंड में छुई मुई माफिक मूर्छित हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो हमारा कर्तव्य है, हमारा इस वक्त कर्तव्य विश्व के कल्याण के प्रति ही समय रहा हुआ है, स्वयं कल्याण के प्रति नहीं रहा। क्योंकि अब हम मास्टर रचयिता हैं, अब हम विश्व कल्याणकारी हैं। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि शक्तियों को ये जिम्मेवारी दी है, अंतिम कर्तव्य का पाठ नोंधा हुआ है कि हमारे द्वारा ही इस सब आत्माओं को हमें विश्व का कल्याण करके साथ में ले जाने के लायक बनाना है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अब अपने पुरुषार्थ में समय नहीं लगाना, दूसरों के पुरुषार्थ में समय लगाने का समय बचा है। क्योंकि इस जो अपने प्रति समय लगाते हैं, तो जो वो दूसरों की सेवा में लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली अपनी सेवा भी हो जाएगी। तो क्योंकि और दूसरी बात है कि चढ़ती कला है तो सर्व का भला। क्योंकि हम अपनी जीवन मुक्ति की स्थिति बनाते हैं तो सारी आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है। इसलिए अब जल्दी जल्दी इस स्थूल वतन के कर्तव्य को का पालन करो कि हम सबके अपने साथ ले जाने के लिए हमारा हर संकल्प, हर कर्म विश्व की आत्माओं के प्रति लगाना है, विश्व कल्याण प्रति लगाना है। इसी के लिए हमको ये समय मिला हुआ है। अब स्वयं की रचना स्वयं के प्रति नहीं लगाना और सब लोगों को, आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने का कार्य के लिए ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए हैं। शिव शक्ति पांडव सेना को ये कार्य दिया है। तो आज की मुरली पढ़ते हैं। मुरली का टाइटल है अपवित्रता और वियोग को संहार करने वाली शक्तियां ही असुर संहारनी है। मुरली की डेट है 28 जुलाई 1972। बाप द्वारा आने से ही मुख्य 2 वरदान कौन से मिले हैं? उन मुख्य 2 वरदानों को जानते हो? बाबा ने प्रश्न से शुरू की मुरली। पहले पहले आने से यही 2 वरदान मिले कि योगी भव और पवित्र भव। दुनिया वालों को भी 1 सेकंड में 35 वर्षों के ज्ञान का सार इन्हीं शब्दों में सुनाती हो ना, क्योंकि मुरली 1972 में चल रही है। 35 वर्ष हो गए, दादियां सामने बैठी हुई हैं। अभी ये मुरली हमारे लिए 87 साल के बाद 2023 में चल रही है। आज 13 अप्रैल 2023 है। आज भी ये मुरली लागू हो रही है हमारे लिए कि हम एक दुनिया वालों को, जिनका भी हम कोर्स कराते हैं, कि 1 सेकंड में दुनिया वालों को सुनाते हैं। पुरुषार्थ का लक्ष्य व प्राप्ति भी यही है ना, वह संपूर्ण स्टेज व सिद्धि की प्राप्ति तो यही होती है ना। तो जो पहले पहले आने से वरदान मिले, वह स्मृति दिलाई
कि आप सभी आत्माओं का वास्तविक स्वरूप यही है, क्या वह पहली स्मृति व यह वरदान प्राप्त करते जीवन में यह दोनों ही बातें याद कर ली हैं? अर्थात योगी भव और पवित्र भव ऐसी जीवन बन गई है कि अभी बना रही हो ना। बाबा प्रश्न पूछते हैं कि इतने साल बाद भी, 35 साल बाद भी, अभी हमारे कितने साल हो गए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कब से हम ज्ञान में चल रहे हैं, कब से हमने अपनी ये योगी जीवन बना ली है। योग पवित्र भव, योगी भव, धारणा मूर्त बन गए हो व अभी धारण कर रहे हो, है तो बहुत कॉमन बात। सारे दिन में अनेक बार यह दो बातें वर्णन करते होंगे, तो यह दो बातें धारण हो गई हैं व हो रही हैं। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर योगीपन में जरा भी वियोग है, योगी तो नहीं कहेंगे। मतलब बाबा सूक्ष्म योग, बाबा से बुद्धि योग, एक सेकंड भी अगर हम दुनिया में दुनियावी संकल्पों में चले जाते हैं तो फिर बाबा से योग तो रहा ही नहीं। बाकी रही यह दो स्टेज, तो कब माया योगी से वियोगी बना देती है, तो योग के साथ अगर वियोग भी है तो योगी कहेंगे क्या? जैसे बाबा बोलते हैं ना कि जब बाप साथ है तो पाप नहीं हो सकता, पाप है तो बाप नहीं है। अगर हम मायावी संकल्पों में चले जाते हैं दुनिया भर की दुनिया में रहते हुए, तो फिर हम उस वक्त वियोगी बन गए, तो फिर उस वक्त योगी तो नहीं कहलाएंगे हम लोग। आप लोग स्वयं ही औरों को सुनाती हो कि अगर पवित्रता में जरा भी अपवित्रता है तो उसको क्या कहेंगे? अभी भी वियोगी हो क्या? वह वियोगी बन जाते हो क्या? तो बाबा ने कहा ना, योगी भाव पवित्र भाव का वरदान में पवित्रता तो फिर भी हम ब्राह्मणों का संस्कार बन चुका है कि ज्यादातर हम शुद्ध भोजन में ही रहते हैं, शुद्ध भोजन ही खा लेते हैं। स्थूल बात है, करने में डिफिकल्ट नहीं है, और हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी कर लेते हैं, स्थूल बातें हैं। लेकिन योग लगाना, बुद्धि योग, हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प से बाबा ही रहे, वो है योगी। तो एक सेकंड भी उसमें अंतर हो गया तो वियोगी कहलाते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि अभी भी वियोगी हो क्या, व वियोगी बन जाते हो क्या? सूक्ष्म बात में, योग लगाने में अभी भी ब्राह्मणों में बाबा देख रहे हैं कि वियोगी बन रहे हैं। चक्रवर्ती राजा बनने के संस्कार होने कारण दोनों में ही चक्र लगाती हो क्या? कब योग में, कब वियोग में? तो बाबा बोल रहे हैं कि योग में चक्र, वियोग में चक्र। आप लोग विश्व के सर्व आत्माओं को इस चक्र से निकालने वाले हो ना, कि बाप निकालने वाला है और आप चक्र लगाने वाले हो। तो बाबा कह रहे हैं कि चक्रवर्ती राजा ये नहीं होता जो योग में भी चक्र लगाए, वियोग में भी चक्र लगाए। हम तो चक्र से निकालने वाले हैं, खाली बाप ही निकालने वाला नहीं, बाप के कार्य में मददगार है हम। तो जो चक्र से निकालने वाले हैं वह स्वयं भी चक्र लगाते हैं। कभी बाप की योग में बैठे, कभी मायावी योग, मायावी दुनिया से दुनियावी संकल्पों में चल रहे हैं, तो वो वियोग हो गया ना हमारा। तो हम सब जो आत्माओं को चक्र से निकालने वाले हैं, अगर हम स्वयं भी चक्र लगाते हैं तो फिर सभी को निकालेंगे कैसे? बाबा फिर से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम योग में वियोग में रहते हैं, सारे दिन याद में है, अभी याद है, अभी अभी याद किया, अभी अभी दूसरी दुनियावी बातें याद आ रही हैं हमको, तो फिर हम और सभी को निकालेंगे कैसे? तो हमें स्वयं को चेक करना है कि हम कितनी देर योग में रहते हैं, कितनी देर वियोग में रहते हैं। जैसे भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार के व्यर्थ चक्रों से निकल चुके हो, तब ही अपने निश्चय और नशे के आधार पर सभी को चैलेंज करती हो कि इन भक्ति के चक्रों से छूटो। क्योंकि अब हम लोग पूजा पाठ तो नहीं करते ना, जो हम कर्म कांड करते थे, पूजा पाठ में रहते थे भक्ति मार्ग के व्यर्थ चक्रों से,
अब हमारा मंदिरों की तरफ नजर भी नहीं जाती कि हमें देवियों से कुछ मांगना है या मंदिरों से कुछ लेना है दे। तो फिर अब बाबा कह रहे हैं कि और हम जितने भी लोगों को ज्ञान देते हैं उनसे यही कहते हैं ना कि भक्ति के चक्र से छूटो, अब ज्ञान मार्ग में आ गए हो, परमात्मा को कैसे बुद्धि योग से याद करना, उसी में प्राप्ति है। तो हम सबको ये कहते हैं, चैलेंज करते हैं, ऐसे ही वह है तन द्वारा चक्र काटना और यह है मन द्वारा चक्र काटना। अब तन के द्वारा चक्र काटना तो हमने छोड़ दिया, मंदिरों के दर्शनों में हम नहीं जाते, अब भक्ति हमारी छूट गई। लेकिन मन के द्वारा तो अभी भी हम दुनिया में चक्र काट ही रहे ना, सारे दिन सुबह से लेकर रात तक क्या क्या हमारा चक्र चलता रहता है कि देह के प्रति चक्र, देह की दुनिया के प्रति, वस्तुओं के प्रति, संबंधियों के प्रति, प्रकृति के प्रति चक्र लगता ही रहता है मन का। तो तन द्वारा चक्र लगाना आप छोड़ दिया, बाकी मन का चक्र अभी नहीं छूटा है। बाबा पूछ रहे हैं कब वियोग कब योग, वह मन द्वारा ही तो चक्र लगाती हो। मतलब बाबा के साथ को हर समय अगर हम सारे दिन अपना व्यतीत कर भी रहे दिनचर्या, तो क्या दिनचर्या में हर समय बाप की याद में है, कर्म योगी है, या फिर ऐसे ही वियोग में रहते हैं हम। तो बाबा बोल रहे हैं अभी तक वो चक्र नहीं छूटा है, अभी भी मन द्वारा सारे दुनिया भर के काम धंधों में ही चक्र, हमारी बुद्धि योग जा रहा है। इसका मतलब हम उस वक्त वियोग में है, बाबा के साथ योग में नहीं है। क्या अब तक भी माया में इतनी शक्ति रही है क्या, जो मास्टर सर्वशक्तिमान को भी चक्र में ला देवे, है ना। हम आत्माएं, अब बाबा कह रहे 35 साल हो गए आपको ज्ञान में, दादी सामने बैठी है, लेकिन अब तो 87 ईयर्स हो गए। 87 ईयर्स में हमको कितने साल हो गए ज्ञान में। मास्टर सर्वशक्तिवान तो बन ही गए ना, 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25 साल से। तो अभी भी हमको माया में इतनी शक्ति रही है। माया मतलब क्या, मेरे अंदर के व्यर्थ संकल्प, विकल्प, विकारी संकल्प, माया पाप के संकल्प, और साधारण संकल्प भी, डे टू डे दिनचर्या के संकल्प में भी अगर मैं फंसी हुई हूँ, काम घर की सफाई कैसे करनी है, बच्चों का क्या करना है, घर में खाना क्या बनाना है, शॉपिंग क्या करना है, ऑफिस में क्या काम है, संबंधियों के शादी और सारी पार्टी, इन सब में ही अगर हमारा चक्र लग रहा है, तो हमारी तो इतनी अब ये मायावी संकल्प आ रहे हैं, तो इतनी शक्ति माया में रह गई है कि मास्टर सर्वशक्तिवान को भी चक्र में ला देवे। अब तक माया को इतनी शक्तिशाली देखकर क्या माया को मूर्छित करना, वह माया को हार खिलाना नहीं आता है कि एक सेकंड में जैसे ही मेरे अंदर वो संकल्प चलने लगे, एक सेकंड में उसको अपने से हटा के फौरन बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ना नहीं आता है। अभी तक भी उसको देखते रहते हो कि हमारे ऊपर वार कर रही है, किसी ने कोई बात कह दी, फिर उसको भूल ही नहीं पा रहे हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा उसी संकल्प को, फ्यूचर के पास्ट के संकल्प को लेके हम चल रहे हैं। अभी तो आप शक्ति सेना और पांडव सेना को अन्य आत्माओं के ऊपर माया का वार देखते हुए रहमदिल बनकर रहम करने का समय आया है। मतलब अब मैं आत्मा स्वयं के ही संकल्पों में नहीं, अन्य आत्माओं के ऊपर जो माया का वार हो रहा है उसके ऊपर मुझे टाइम देना है, उनके ऊपर रहम करना है। तो क्या अब तक अपने ऊपर भी रहम नहीं किया है? तो जब मैंने स्वयं पे रहम नहीं किया, तो अन्य आत्माओं पर रहम दिल बनकर रहम करने का कार्य कैसे करूंगी। अब तो शक्तियों की शक्ति अन्य आत्माओं की सेवा प्रति कर्तव्य लगने की है। अब अपने प्रति शक्ति काम में लगाना वह समय नहीं है। अब शक्तियों का कर्तव्य विश्व कल्याण का है। विश्व कल्याणी गाई हुई हो कि स्वयं कल्याणी हो। बाबा पूछ रहे हैं कि अब मुझे किस बात का समय है, कौन सा समय रह गया है, विश्व कल्याण का है कि स्वयं के ही मायावी संकल्पों को हटाने का समय देती रहती हूँ। नाम क्या है और काम क्या है, बाबा ने हमें टाइटल दिया है ना कि आप विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक सेना हो। विश्व कल्याणकारी नाम हमें मिला हुआ है, नाम एक, काम दूसरा। बाबा पूछ रहे हैं जैसे लौकिक रूप में भी जब अलबेले छोटे होते हैं, जिम्मेवारी नहीं होती है,
तो समय व शक्ति व धन अपने प्रति ही लगाते हैं। जैसे कल परसों की मुरली में था ना कि छोटे बच्चे का तो काम ही है टाइम वेस्ट करना, बड़े होके भी टाइम वेस्ट करो तो क्या कहेंगे। तो जैसे हम भी छोटे थे तो यही करते थे, जितना समय शक्ति जो भी हम कमाई करते थे अपने लिए ही खर्च करते थे। लेकिन जब हद के रचयिता बन जाते हैं तो जो भी शक्तियां व समय है वह रचना के प्रति लगाते हैं। हद के रचयिता मतलब बच्चे पैदा हो गए हमारे, तो फिर हम क्या करते हैं, माँ क्या करती है, अपने समय अपना सारा समय बच्चे की चिंता में, जब बच्चे के कार्य में लगा देते हैं। समय और शक्तियां, तन मन धन सब हम अपने बच्चों में लगा देते हैं, रचना के प्रति लगाते हैं। तो अब कौन हो, बाबा पूछ रहे हैं। अब मास्टर रचयिता जगत माताएं नहीं बनी हो, क्योंकि अब हमारा समय कौन सा चल रहा है, इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं। बाबा कह रहे 35 वर्ष ज्ञान में हो गए, दादियों से कह रहे हमको तो हमारे हिसाब से हम कितने वर्ष से ज्ञान में, 5 10 15 20 25 30 जो भी समय हमने ज्ञान में लगाया है। तो अब हम मास्टर रचयिता जगन माताएं अभी भी नहीं बने हैं, तो विश्व के उद्धार मूर्त नहीं बनी हो, विश्व के आधार मूर्त नहीं बनी हो, क्योंकि हम ही तो अभी विश्व के उद्धार और आधार मूर्त बनने के लिए ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए 1969 से 1969 से, क्योंकि हम शिव शक्ति पांडव सेना को ये कार्य दिया है। विश्व के मास्टर रचयिता जगत माता है, विश्व के उद्धार मूर्त आधार मूर्त, जैसे शक्तियों का गायन है कि 1 सेकंड की दृष्टि से असुर संहार करती है। तो क्या अपने से आसुरी संस्कार व अपवित्रता को सेकंड में संहार नहीं किया है? तो हमारे अंदर के संकल्प, मायावी संकल्प 1 सेकंड में, कोई भी दुनिया के साधारण संकल्प भी चल रहे 1 सेकंड में हम उनको संहार नहीं कर सकते। वह दूसरों के प्रति संहार नहीं हो, अपने प्रति नहीं। मैं दूसरों के प्रति संहार नहीं तो तब हो सकती हूँ ना जब मैंने स्वयं के सारे मायावी संकल्पों को 1 सेकंड में संहार कर सकती हूँ। अब तो माया अगर सामना भी करे तो उसकी क्या हालत होनी चाहिए, क्योंकि इतने साल हो गए ज्ञान में, चाहे हमको 5 ही साल क्यों ना हुए हो, 10 साल 15 20 25 जितने भी साल हुए हो, अब माया की क्या हिम्मत होनी चाहिए, क्या हालत होनी चाहिए। जैसे छुई मुई का वृक्ष देखा है ना, अगर कोई भी मनुष्य का जरा भी हाथ लगता है तो शक्तिहीन हो जाती है, पत्तियां एकदम मुरझा जाती हैं, उसमें टाइम नहीं लगता। तो आपके सिर्फ 1 सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति से माया छुई हुई माफिक मूर्छित हो जानी चाहिए। मेरे अंदर आए हुए दुनियावी संकल्प 1 सेकंड में गायब हो जाने चाहिए, क्योंकि एकदम से शुद्ध संकल्प की शक्ति इमर्ज कर ली मैंने अपने अंदर कि नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ। मैं कौन से साधारण संकल्पों में चली गई, व्यर्थ विकल्पों में चली गई। 1 सेकंड में मेरे अंदर से माया छुई में माफिक मूर्छित हो जानी चाहिए। ऐसी स्थिति नहीं आई है, बाबा पूछ रहे हैं प्रश्न। नहीं तो विश्व की आत्माएं आप लोगों को उल्हाना देंगी कि आप लोगों ने 35 वर्षों में इतनी पालना ली, फिर भी कहती हो योगी भव पवित्र भव बन रहे हैं। 35 वर्षों की पालना में अभी भी यही कह रहे हैं कि 1972 की मुरली चल रही है। 1972 में 35 वर्ष हो गए थे, दादियां सामने बैठी थी। अभी तो 87 साल हो गए, 2023 चल रहा है, और हम लोगों को ज्ञान में आए कितने साल हो गए, इतना हमको वो देखना है कि इतने वर्षों में इतनी पालना ली, फिर भी कहती हो योगी भव पवित्र भव बन रहे हैं, और हमको कहती हो 4 वर्ष में वर्षा ले लो। 4 वर्ष क्यों? क्योंकि 1972 से तब कहा था 1976 में विनाश होने वाला है, 4 वर्ष बचे हैं। तो हम आप 35 वर्ष में योगी भाव पवित्र भाव बन रहे हो और हमें कहती हो 4 वर्ष में वर्षा ले लो। फिर आपका ही उलाहना आपको देंगे, फिर आप क्या कहेंगे? बाबा कह रहे हैं आप जिनको ज्ञान में लाते हो उनको, वो आप ही को उलाहना देंगे, तो क्या कहेंगे? यह जो कहते हो कि अभी बन रहे हैं वह बनेंगे, करेंगे, यह भाषा भी बदलनी है। अब हम ये नहीं कह सकते कि अभी भी हम योगी भव पवित्र भव, कभी योगी कभी वियोगी है रहते हैं, तो ये भाषा अभी हम बन रहे हैं। कभी पवित्रता की धारणा में तो हम पक्के हो गए, लेकिन योगी और वियोगी सूक्ष्म
स्थूल तो हमने बहुत आसानी से कर लिया। ये हर समय बुद्धि योग बाबा के साथ रहे, बनेंगे करेंगे, यह भाषा भी बदलनी है। अभी मास्टर रचयिता बनो, विश्व कल्याणकारी बनो। अब अपने पुरुषार्थ में समय लगाना, वह समय बीत चुका। अब दूसरों को पुरुषार्थ कराने में लगाओ, जबकि कहते हो दिन प्रतिदिन चढ़ती कला है, तो चढ़ती कला सर्व का भला, ये कहावत है ना। तो अगर हमारी चढ़ती कला है, मैं हर समय योगी भव पवित्र भव की वरदानी अवस्था में रहती हूँ, हर सेकंड मेरी चढ़ती कला है, तो हमारी जो चढ़ती कला है, हम अगर जीवन मुक्ति के अधिकारी बन रहे हैं, तो हमारी इस चढ़ती कला का फायदा सारी विश्व को होगा। चढ़ती कला सर्व का भला, सारी विश्व को भी मुक्ति, हमारी चढ़ती कला से सारी विश्व को मुक्ति मिल जाएगी, हमें जीवन मुक्ति मिलेगी, हमारी सदगति होगी तो उनको गति मिल जाएगी। यह है चढ़ती कला सर्व का भला। इसी लक्ष्य को हर सेकंड स्मृति में रखो, क्योंकि मैं जितनी जल्दी अपने आप को मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाऊंगी, तो हर आत्मा को मेरी वजह से उनका भी कल्याण हो जाएगा। जो अपने प्रति समय लगाते हैं, वह दूसरों की सेवा में लगाने से ऑटोमेटिकली अपनी सेवा हो ही जाएगी। तो अभी हमें क्या करना है, अगर हमारा थोड़ा भी रह गया है ये योगी भव पवित्र भाव नहीं हो पाए, तो दूसरों की सेवा में लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली अपनी सेवा हो जाएगी। अपनी अपनी तरक्की करने के लिए पुराने तरीकों को चेंज करो। जैसे समय बदलता जाता है, समस्याएं बदलती जाती हैं, प्रकृति का रूप रंग बदलता जाता है, वैसे अपने को भी अब परिवर्तन में लाओ। वही रीति रस्म, वही रफ्तार, वही भाषा, वही बोलना अभी बदलना चाहिए। बचपन बाबा बोलते हैं ना, बचपन के जो खेल हैं वो नहीं करना है अब हमको, कि अभी अभी हम ज्ञान में आए थे तब जैसे कर रहे थे, अब हम सीनियर हो गए, है ना, जगत माता बन गए, तो वही रीति रस्म, वही रफ्तार, वही भाषा बोलना अभी बदलना चाहिए। आप अपने को नहीं बदलेंगे तो दुनिया को कैसे बदलेंगे? क्योंकि अब तो हमको टाइटल मिल गया है विश्व कल्याणकारी जगत माता, हद के नहीं अब बेहद के रचयिता, आधार मूर्त उद्धार मूर्त है हम, तो दुनिया को कैसे बदलेंगे? जैसे तमोगुण गुण अति में जा रहा है, यह अनुभव होता है ना, तो आप फिर अतीन्द्रिय सुख में रहो, क्योंकि दुनिया तो गिरती कला में जा रही है, रसातल में जा रही है। हमको नहीं उनके इसमें जाना है, हमको अतीन्द्रिय सुख में रहे, इंद्रियों से परे की सुख में, इंद्रियों के खिंचावट में आकर्षण में नहीं जाना है कि आंख कोई चीज खींच रही है, कान व्यर्थ बातें सुन रहे हैं, मुख व्यर्थ चीजें खा रहा है, मुख से कुछ भी शब्द निकल रहा है, अतीन्द्रिय सुख में रहो। वह अति गिरावट की तरफ, आप अति उन्नति की तरफ, उनकी गिरती कला आपकी चढ़ती कला। अभी सुख को अतीन्द्रिय सुख में लाना है, हमको इस दुनियावी सुखों में अपनी बुद्धि को नहीं भटकाना है। इसलिए अंतिम स्टेज का यही गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, क्योंकि हमको कोई भी चीज आकर्षित नहीं करती दुनिया की, क्योंकि हमारी बुद्धि रूपी नेत्र हर समय बाबा की तरफ है। तो वो अतीन्द्रिय सुख लेने में हम जो मगन है, तो हमको ये दुनिया का आकर्षण है ही नहीं, इसीलिए हम अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। हमको कितनी खुशी होती है ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण जीवन में रहने में, दुनियावी बातों में तो हमको तोड़ निभाने के लिए जाना पड़ता है मजबूरी वश। सुख की अति होने से विशेष अर्थात दुख की लहर के संकल्प का भी अंत हो जाएगा। कोई दुख आए रहता ही नहीं हमारे, क्योंकि हर समय सुख में डूबे हुए, बाबा की रस लेने में, आनंद लेने में इतना मस्त है, मगन है। तो अब यह नहीं कहना कि करेंगे बनेंगे, बनकर बना रहे हैं, अब सिर्फ सेवा के लिए ही इस पुरानी दुनिया में बैठे हैं। नहीं तो जैसे बाबा अव्यक्त बने वैसे आपको भी साथ ले जाते, लेकिन शक्तियों की जिम्मेवारी अंतिम कर्तव्य का पाठ नोंधा हुआ है। सिर्फ इसी पाठ के लिए बाबा अव्यक्त वतन में और आप व्यक्त में हो। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त क्यों हुए? हमारे को इस पाठ की जिम्मेवारी देने के लिए। तो व्यक्त भाव में फंसी हुई आत्माओं को इस व्यक्त भाव से छुड़ाने का कर्तव्य आप आत्माओं का है।
क्योंकि हम अब अव्यक्त भाव में हैं और दुनिया व्यक्त भाव में है। उनको हम अपने अव्यक्ति भाव से व्यक्त भाव में लाने के कर्तव्य के लिए बाबा ने हमको यहाँ छोड़ा हुआ है। तो जिस कर्तव्य के लिए इस स्थूल वतन में अब तक रहे हुए हो, उसी कर्तव्य को पालन करने में लग जाओ। तब तक बाप भी आप सभी का सूक्ष्म वतन में आह्वान कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा भी क्यों रुके हुए हैं सूक्ष्म वतन में? इसी के लिए कि कितनी जल्दी हम अपनी चढ़ती कला से अन्य आत्माओं को व्यक्त भाव से छुड़ाकर अव्यक्त भाव में लाने के लिए कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तब तक बाबा भी इंतजार कर रहे हैं। आखिर बाबा भी कब तक इंतजार करेंगे? गीत है ना वो वाला, क्योंकि घर तो साथ चलना है ना। आपके बिना बाप भी अकेला घर में नहीं जा सकता। बाप दादा दोनों बैठे हुए हैं ना सूक्ष्म वतन में। इसलिए अब जल्दी जल्दी इस स्थूल वतन के कर्तव्य का पालन करो, फिर साथ घर में चलेंगे, वह अपने राज्य में राज्य करेंगे। तो क्या है हमारा कर्तव्य? विश्व कल्याण का है कर्तव्य। विश्व कल्याणकारी है। जगत माता हूँ मैं, रचयिता हूँ, आधार मूर्त उद्धार मूर्त हूँ। एक सेकंड में स्वयं के व्यर्थ संकल्पों को असुर संहारिणी हूँ। स्वयं के संकल्प संहार किए तो औरों आत्माओं के भी एक सेकंड में मैं औरों के व्यर्थ संकल्प को संहार करने की जिम्मेवारी का वो अंतिम कर्तव्य में निभा रही हूँ इस वक्त। तो बाबा कहते हैं अब कितना समय अव्यक्त वतन में आह्वान करेंगे, है ना। बाबा को भी कितने साल हो गए अव्यक्त वतन में जाके, 50-55 साल हो गए। इसलिए बाप समान बनो। क्या बाप विश्व कल्याणकारी बनने से अपने आप को संपन्न नहीं बना सके? बनाया ना। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? स्वयं का भी कल्याण किया और विश्व का कल्याण किया और स्वयं भी संपन्न बन गए। तो जैसे बाप ने हर संकल्प, हर कर्म बच्चों के प्रति व विश्व की आत्माओं के प्रति लगाया, वैसे ही फॉलो फादर करो। मतलब बाबा ने विश्व कल्याण का संकल्प स्वयं का हर संकल्प कर्म विश्व की आत्माओं के प्रति बनाए लगाया, विश्व का कल्याण किया, स्वयं भी संपूर्ण बने, संपन्न बने। तो ऐसे ही मुझे भी फॉलो फादर करना है। अपना हर सेकंड श्वास संकल्प मुझे विश्व कल्याण के प्रति रह गया है मेरा। ये अब स्वयं के प्रति संकल्प लगाना है, ये इस कर्तव्य के लिए बाबा ने मुझे यहाँ नहीं छोड़ा है। अच्छा, ऐसे हर संकल्प, हर कर्म विश्व कल्याण अर्थ लगाने वाले, बाप समान बनने वाले बच्चों प्रति याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ऐसे हर संकल्प विश्व कल्याण के अर्थ बनाने वाले, विश्व कल्याणकारी बनाने वाले बाप दादा प्रति याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अब 1 सेकंड 1 मिनट के लिए विचार सागर मंथन करेंगे कि मेरे कौन से ऐसे व्यर्थ संकल्प हैं जो मुझे अभी भी पवित्र भव, योगी भव और असुर अपने मायावी संकल्पों को समाप्त करने में बीच में माया, कौन सी माया मेरे ऊपर बीच में आ रही है और मेरे व्यर्थ संकल्प अभी भी चल रहे हैं, मुझे योगी बनने में, बुद्धि योग बाबा से लगाने में ऑब्स्टेकल बन रही है, विघन रूप बन रही है। ओम शांति। शांति सिस्टर, आप यहाँ कंटिन्यू कीजिएगा सेशन। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने हमको क्या क्या कहा, सब हर कोई
डिस्कस, हम इसके ऊपर मंथन चालू कर सकते हैं। हाँ स्वाति सिस्टर, आप बताइए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग दीदी। बाबा ने कहा कि जब आप बाबा के पास आए हैं तो आते ही बाबा ने वरदान दिए हैं, योगी भव, पवित्र भव। तो बाबा ने कहा कि आप आत्माओं का जो निज स्वरूप है, मूल स्वरूप है, पवित्रता है। तो इस वरदान से बाबा ने स्मृति दिलाई, वरदान भी दिया, तो वो जीवन में धारण किया है, धारणा मूर्त बने हो, ऐसा बाबा का क्वेश्चन है। योगी पन में वियोग है, भोगी नहीं है, उससे ऊपर उठ गए हैं। बाबा ने कहा कि माया योगी को वियोगी बना देती है, तो कैसे योगी कह सकते हैं। तो आप जो श्रेष्ठ आत्माएं हो, विश्व की सर्व आत्माओं को चक्र से निकालने वाले, या बाप निकालने वाला है, आप चक्र लगाने वाले हो। बाबा कहता है कि आज ऐसे भक्ति के अनेक चक्रों से आप छूट गए हैं। तन द्वारा चक्र काटते हैं ना, तो अनेकों को निश्चय और नशे से कहते हो कि भक्ति से छूटना चाहिए और ये ज्ञान आप प्राप्त करो, राजो कोर्स करो। तो बाबा ने कहा कि आप भले तन द्वारा चक्र नहीं काटते हो, लेकिन मन द्वारा अनेक व्यर्थ संकल्पों का जो चक्र चलता है, संबंधों में बुद्धि जाती है, तो ये मन द्वारा योगी हो या वियोगी हो, तो आप तो मास्टर सर्वशक्तिमान हो, अनेक आत्माओं को माया से जो मूर्छित हो गई है उनको निकालने वाले हो। तो बाबा ने कहा आप शक्ति सेना हो, पांडव सेना हो। ऐसा समय आया है कि अन्य आत्माओं के ऊपर जो माया का वार हो रहा है, रहम दिल बनकर रहम द्वारा, अपने योग शक्ति द्वारा औरों को छुड़ाना है। तो आप जगत में हो, विश्व के उद्धार मूर्त हो, आधार हो, मास्टर रचयिता हो, इतने सारे स्वमान लिए हैं। हाँ। शांति जी। हाँ जी, बहुत अच्छे। अब प्रीति बहन आप बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा कि भक्ति के संस्कार अब छोड़ो, तो देह के लेवल पे तो सब परिवर्तन हो गया है और श्रीमत पर सब चल रहे हैं। अब मन से बुद्धि सिर्फ बाबा में लगी रहे। मुरली मय मेरा जीवन हो, मुरली मय मेरे संस्कार हो, और दिल में सिर्फ एक बाबा हो। और जननी जन्मभूमि तो भगवान को भी प्यारी है। तो हम जिस भी जहाँ भी रहते हैं, पहले उन आत्माओं को सुख दें और फिर हम सबको सुख दें। जब हम सब अब आसपास के लोगों को सुख देंगे, तभी वो कहेंगे कि हाँ ये भगवान के बच्चे हैं, इनमें परिवर्तन है। नहीं तो सब यही कहेंगे इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, क्या है, क्या परिवर्तन हुआ तुममें। ओम शांति। बहुत अच्छे। और क्या कहा बाबा ने, और लोग भी शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने कौन कौन से सम्मान दिए हमें, अब हमारी जिम्मेवारी कौन सी दी है, बाबा ने क्या कहा, बता सकते हैं कोई भी कि आज की मुरली में कौन सी जिम्मेवारी या कोई और पॉइंट। ओम शांति। हाँ बोलिए भारती बहन। हाँ जी, बाबा ने कहा है कि हमें अभी अपना गे का हम हे बनेंगे, करेंगे। हम अभी सब परिवर्तन करना है और हमें विश्व कल्याणकारी बनना है। इसके लिए हमें अपना वो गे की जो भाषा है उसे बंद करके हमें अपने को परिवर्तन कर विश्व कल्याणकारी की स्टेज पे जाना है। इसके लिए हमें अब खुद संपन्न बनना है और अपना जो संकल्प है उसे हर कर्म से परिवर्तन करना है और विश्व आत्माओं प्रति लगाना है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, वैसे हमें भी फॉलो करके, जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए और हमें व्यक्त में यह कार्य के लिए हमें यहाँ छोड़ा है, तो हमें विश्व कल्याणकारी बनने की कार्य बनना है और दूसरों को भी बनाना है। यह कार्य हमें बाबा ने दिया है। ओम शांति। हाँ बहुत अच्छे। तो बाबा ने कहा ना कि जो अपने प्रति समय लगाते हैं वो दूसरों की सेवा में लगाने से ऑटोमेटिकली अपनी भी सेवा हो जाएगी, परिवर्तन हो जाए। हाँ, स्वयं परिवर्तन से हम दूसरों के परिवर्तन से अब हमें स्वयं परिवर्तन में आना है। बहुत अच्छे। आशा बहन जी आप बोलिए। जी सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। आज बाबा ने हमें कई सम्मान दिया, उसमें तो पहला मास्टर सर्वशक्तिमान का दिया है,
और बाबा ने विश्व कल्याणकारी का भी सब दिया है हमें सम्मान। और बाबा ने ये कहा है आज हमें इस खास ध्यान देकर कि आपको जो भी शक्तियां या जो भी आपकी विशेषताएं है ये आपको अभी स्वयं प्रति लगाने के लिए नहीं मिली हुई है, ये आपको अभी विश्व की अन्य आत्माओं की तरफ लगाना है। और ये काम अभी अपने तरफ लगाना ये भूल जाइए, आपके पास न इतना समय है और न इतना करने के लिए आपको अभी अलग से आप स्वयं प्रति लगाओ, ये शक्ति भी बाबा आपको नहीं दे रहा है। आपको ये सारी शक्तियां समय ये सब अन्य आत्माओं को बाबा की तरफ लाने में और उनका उद्धार करने में आपको यूज करना है। हाँ, बहुत अच्छे। तो बाबा ने आज मुरली का टाइटल भी ये दिया है ना, अपवित्रता और वियोग को संहार करने वाली शक्तियां ही असुर संहारिणी है। तो हमको अपनी स्वयं का भी करना है संहार और औरों का भी। हाँ, अरुणा बहन जी बोलिए। ओम शांति। और बाबा जी कहे कि जैसे शक्तियों का गायन है कि एक सेकंड की दृष्टि से असुर संहार करते हैं, तो क्या आपने ही असुरी संस्कार का अपवित्रता को सेकंड में संहार नहीं किया है? तो बाबा ने ये भी कहा कि आप सिर्फ सेवा के लिए ही इस पुरानी दुनिया में बैठे हैं, ये स्मृति में रहना चाहिए। अब दिन भर के जब मुरली में बल्कि मुरली में कहा ना पापा ने कि मुरली सुनते वक्त मैं ये ईश्वरी स्टूडेंट हूँ। अमृत वेले से रात तक जब आप ऐसे ही गायन करते हैं तो दिन भर के गायन होते हैं तो अपवित्रता ही संकल्प भी नहीं रहती है। ओम शांति। बहुत अच्छे। और पापा ने क्या कहा? ओम शांति। हाँ बोलिए सोनिया बहन। बाबा ने कहा कि 35 वर्ष आपने पालना ली बाबा की और फिर भी योगी भव पवित्र भव अभी तक आपने बन पाए हो, और 4 वर्ष में आप कहते हो कि आप अपने आप को बदल लो। तो ये बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले आपको उलाना देंगे, तो अब अपने आप को ये गेंगे की भाषा जो है बनेंगे करेंगे ये बदलनी है। मास्टर रचयिता और विश्व कल्याणकारी बनो, चढ़ती कला सर्व का भला, इस लक्ष्य को हर सेकंड अपनी स्मृति में रखो। अब दूसरों की सेवा में समय लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कल्याण हो ही जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये जो अपनी तरक्की के लिए पुराने तरीके अपनाए हैं इनको चेंज करो, अपने आप को परिवर्तन में लाओ। तो बाबा ने कहा वही रीति रस्म वही रफ्तार अपनाएंगे तो वही बोलना वही करना करेंगे तो फिर आप तरक्की कैसे करेंगे। बाबा ने कहा जैसे वो तमोगुण में जा रहे हैं तो आप अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करो, वे अति गिरावट में जाएंगे तो आप अपनी उन्नति की तरफ जाओगे। बाबा ने दोनों कंट्रास्ट बताए, वे गिरती कला में जाएंगे आप चढ़ती कला में जाओगे। और अंतिम स्टेज का यही गायन है कि अतीन्द्रिय सुख का गोपियों से पूछो। तो बाबा ने कहा आप अपनी सेवा के लिए पुरानी दुनिया में बैठे हो और शक्तियों की जिम्मेवारी आपका अंतिम कर्तव्य यही है कि व्यक्त भाव में फंसी हुई आत्माओं को व्यक्त भाव से छुड़ाने का कर्तव्य है। तो बाबा ने कहा आप इस कर्तव्य को जल्दी जल्दी करो, स्थूल वतन के कर्तव्य में पालना करो तो फिर साथ में घर में चलेंगे तो और अपने अपने राज्य में राज करेंगे। तो जैसे बाबा ने हर संकल्प हर कर्म में बच्चों के प्रति विश्व की आत्माओं के प्रति लगाया, वैसे ही आपको फॉलो फादर करना है। ओम शांति। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो आज बाबा ने ये भी कहा कि आप चक्र लगाने वाले हो और फिर आप स्वयं भी चक्र लगा रहे हो सारे और भी बातों में, योगी वियोग में। तो ये प्रश्न है कि हमारे कौन कौन से ऐसे संकल्प हमारे मन में चल रहे हैं जिसमें हम चक्र लगाते रहते हैं सारे दिन। इसके ऊपर हमको विचार सागर मंथन करना है कि मन के द्वारा अभी भी हम कहाँ चक्र काट रहे हैं, कब हम वियोग में रहते हैं। कोई बता सकते हैं अपने अपने कि किसमें हमारा टाइम पवित्र भव योगी भव का हर समय वो वरदानी मूर्त नहीं रहते, तो कारण क्या है? ओम शांति। जब परिवर्तन दूसरों को देख के करते हैं तो हमारे संकल्प चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने देह को देखकर परिवर्तन किया कि हम तो पवित्र खाते हैं वो नहीं खाते ये सब ये। और लेकिन जब हम अपनी उन्नति चाहते हैं, हम बाबा से जुड़ना चाहते हैं, हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है, संगम युग को मतलब उसकी जो विशेषता है, तो हम स्वयं का परिवर्तन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम शांत होते जाते हैं और बाबा से जुड़ते जाते हैं। तो ये बहुत सूक्ष्म है
कि अगर हमने दूसरों को देखकर करा तो संकल्प चलते हैं, और हमने परिवर्तन स्वयं की उन्नति के लिए करा, बाबा से जुड़ने के लिए करा, अति इंद्रिय सुख के लिए करा, तो संकल्प नहीं चलते। ओम शांति। बहुत अच्छा, मतलब कंपैरिजन नहीं करना है हमको, क्योंकि कंपैरिजन करने में भी हमारी गिरती कला हो रही है। और कौन से व्यर्थ संकल्प चलते जो हमको योगी से वियोगी बना देते हैं? और कोई अपने अनुभव शेयर करेंगे? ओम शांति। बोलिए गंगा। हम ऐसे जैसे पहले चक्कर लगाते थे कि शरीर से, वो तो हमने बंद कर दिया, पर हम मन से चक्कर लगाते रहते हैं दुनिया में। ओम शांति। हाँ, मन से चक्कर लगाते हैं, बहुत अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए सोनिया बहन। जब देह भान में आते हैं, देह अभिमान में आते हैं, तो देह की दुनिया, देह के संबंध, देह के पदार्थ, इनमें बुद्धि बहुत जाती है। लौकिक जिम्मेवारियां, इस तरफ बुद्धि जाती है। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन नहीं किया है तो वो जिम्मेवारियों की तरफ बुद्धि जाती है। वहां हम चक्र लगाते रहते हैं, कोई चीज में लगा उस तरफ बुद्धि जाती है। दुनिया में कोई चीज अच्छी लगती है, हम बाबा को भूल जाते हैं, हम स्वयं को, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, तो दुनिया में इसलिए चक्र लगाते रहते हैं। अब इसको छोड़ सुदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा ने अपने जो स्वरूप बताए हैं उस तरफ बुद्धि जानी चाहिए, तो अपने आप को आत्मा समझेंगे, आत्मिक दृष्टि वृत्ति रहेगी, तो इन सब चक्रों से छूट जाएंगे। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो यही हमको दुनियावी बातें, घर गृहस्थी में फंसे रहे, अभी भी व्यर्थ संकल्प, रिश्तेदारों को पार्ट, मनोरंजन, इन सब में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यही मायावी संकल्प है जो मुझे साधारण बना देते हैं। योगी के बजाय मैं साधारण लोगों के साथ मिक्स करती हूँ, तो मैं वैसे ही ना बनूं। हम लोग विशेष आत्माएं हैं, तो हमें अपने को, अपने सारे दिन विचार सागर मंथन करना है कि किसमें मेरा व्यर्थ जा रहा है। ओम शांति। अब मैं आपको आज का होमवर्क बताती हूँ। तो हर एक को ये वाला आज दिन भर ये याद देखना है कि हम किस में चक्र लगा रहे हैं, हमारा सारा समय किन बातों के चक्र में जा रहा है, और उसको हर एक को अपना अपना नोट करना है। और किस चीज से मैं योग से वियोग में चली जाती हूँ, मन के द्वारा मैं कौन सी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा होते हुए भी मन द्वारा कहाँ चक्र काट रही हूँ, कहाँ तक अपने व्यर्थ के संस्कार और अपवित्रता को नहीं संहार कर पा रही हूँ, उसको चेक करना है, पहली चीज। दूसरा ये है कि सारे दिन अपना समय दूसरों के पुरुषार्थ करने में लगाना है। तो मुझे मनसा वाचा कर्मणा जितना भी हो, मैं अपना समय मनसा रूप में भी मैं सेवा करूं, वाचा में भी जितने लोगों को ज्ञान सुना पाऊं, दूसरों की सेवा में मुझे लगाना है। और कितना समय मैं उसमें दे रही हूँ, मुझे ये देखना है। कर्मणा रूप, कर्मणा भी मैं घर में भी जो सेवा कर रही हूँ, गृहस्थ में भी रहकर, तो मैं मनसा वाचा कर्मणा सेवा पर हूँ। यही हमारा संकल्प चले। अब हम योग की तरफ चलते हैं। अपने आप को देखें। मैं शिव शक्ति पांडव सेना, मैं विश्व कल्याणकारी जगत माता जगदम्बा एक भव्य मंदिर में बैठी हुई हूँ। मेरे सामने बेहद का विश्व का मैदान, बेहद का मैदान, जिसमें सारे बेहद विश्व की आत्माएं मेरे दर्शन के लिए बैठी हुई हैं। मैं योगी भव, पवित्र भव की वरदानी आत्मा, धारणा मूर्त आत्मा, योगी भव, पवित्र भव की जीवन बनी हुई आत्मा, इस बेहद विश्व की सर्व आत्माओं को इस चक्र से निकालने के लिए मंदिर में बैठी हुई हूँ। मैं बेहद की रचयिता, मास्टर रचयिता, जगत माता, विश्व की उद्धार मूर्त, आधार मूर्त, सेकंड में दृष्टि से असुरों का संहार कर रही हूँ। मायावी संकल्प, साधारण संकल्प, व्यर्थ संकल्प, विकल्पों का, स्वयं का भी संहार और अन्य आत्माओं का भी संहार हो रहा है। बेहद विश्व की आत्माएं
इस बेहद के विशाल मंदिर से, मुझसे, मेरी दृष्टि से, नजर से निहाल हो रही है। एक सेकंड में उनके सारे विश्व की आत्माएं जो बेहद मैदान में खड़ी हुई हैं, मेरी एक नजर से ही उन सब आत्माओं की अंदर माया छुई मुई की माफिक मूर्छित हो रही है। मैं आत्मा, जगत माता, हर एक बच्चे के अंदर से माया को मूर्छित करके एक सेकंड के शुद्ध संकल्प से सारे विश्व की आत्माओं की माया को का संहार कर रही हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, सर्व की चढ़ती कला होती जा रही है। सर्व आत्माएं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हैं। सारे विश्व की आत्माएं उन्नति की तरफ जा रही हैं। एक सेकंड में सर्व का भला हो रहा है। सर्व व्यक्त भाव में फंसी हुई आत्माओं को मैं, जगत माता, एक सेकंड में नजर से, दृष्टि से, संकल्प से, व्यक्त भाव से छुड़ाने का कर्तव्य करने का पालन करने में लगी हुई हूँ। सर्व आत्माओं का कल्याण हो रहा है। उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल रही है। गति सद्गति हो रही है। और सर्व आत्माएं सेकंड में शरीर छोड़कर बाप के साथ मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान लेकर शरीर छोड़कर जा रही हैं अपने घर। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। धन्यवाद दीदी। दीदी। ओम शांति। बाबा शुक्रिया। गुड डे ऑल। ओम शांति बाबा। ओम शांति। शांति ओम शांति। हैव अ गुड डे टू ऑल। ओम शांति। गुड डे एवरीवन। ओम शांति दीदी। ओम शांति बाबा। शुक्रिया बाबा। ब्राह्मण आत्मा।